नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एवरेज चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज में मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं जो 2025 में DSSB में आए हुए थे। ठीक है भाई, और मैंने उस सीरीज के 12 टाइप्स के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। आज हम जो करेंगे टाइप 13 करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भाई, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 15। वट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है भाई, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, जब भी ऐसे लगातार 5 विषम संख्या आ जाए या 5 सम संख्याएं आ जाए, क्वेश्चन चाहे सम का आए या विषम का आए, कॉन्सेप्ट एक ही रहना है। चाहे वो संख्या ओड हो या इवन हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं दे दे उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। एक माइनस करो तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। ये यहाँ तो पता लगा। एक जितनी भी संख्या है उसमें से क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, कितना आ गया? 4 आ गया। अगर ये 4 इस औसत में जोड़ दोगे, ये 4 अगर इस औसत में जोड़ दोगे तो कितना, ये आ जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, अगर यही 4 इसमें से माइनस कर दोगे भाई, 15 में से माइनस कर दोगे 4 ये, तो ये आ जाएगी आपकी छोटे वाली संख्या। ठीक है, तो जो हमारी छोटे वाली संख्या होगी वो 11 होगी और बड़ी संख्या क्या होगी? 19 होगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 19 और 11। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखिए, 5 लगातार विषम संख्याएं। कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना, चाहे वो ओड नंबर हो या हमारा इवन नंबर हो, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या। पहली विषम संख्या मान लो, मैंने मान ली भाई x, पहली मान ली x, तो अगली कौन सी होगी? x+2, क्योंकि जो ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, दो का गैप उसमें होता है। ठीक है, तो पहली अगर संख्या x है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई? x+2। तीसरी कौन सी हो जाएगी? x+4, फिर x+6, फिर x+8। कितनी संख्या होगी भाई हमारी? 5 संख्या होंगी। 1 2 3 4 और 5 संख्या होंगी। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? सभी को जोड़ देंगे, सारी संख्याओं को क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे, और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी भाई हमारी एवरेज। और एवरेज कितनी दी हुई है? 15। यहाँ तक ठीक है। ये ऊपर कितना हो जाएगा भाई? 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 6 6 12 और 8 20। ये हो जाएगा भाई आपका 20। नीचे कितना है? 5 है, इक्वल्स टू आपका 15 है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा आपका? ये 75, 15 पंजे 75। ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 55 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये यहाँ से कट जाएगा, कितने पे गया? 11 पे। x की वैल्यू कितनी आई? 11 आई। ये देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी मानी थी आपने? x माननी थी, और वो कितनी आ गई? 11 आ गई। और सबसे बड़ी संख्या क्या थी? x+8। x+8 थी भाई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 11 है, और ये 8, ये कितने हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई आपकी 19, और सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 11। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव, 15 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर दिए हुए भाई, उनकी एवरेज दी हुई है 27। व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लगातार 15, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है भाई, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप। ये 16 है, तो ये यहाँ पे 16 ही आएगा भाई, 16 है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, लगातार 16 विषम संख्याओं का औसत कितना है आपका? 28 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? इसमें से क्या कम करेंगे हम? एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा भाई? 15। अगर ये 15 हम एवरेज में जोड़ देंगे, ये 15 अगर एवरेज में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा भाई हमारा 43। ठीक है, ये इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या। अगर यही 15 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी। ठीक है भाई, 43 हमारा क्या जो होगी? लार्जेस्ट नंबर आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई, और जो 13 है वो सबसे छोटी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखिए।
18 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। तो सबसे बड़ी और छोटी, देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, सम आ गया। लेकिन सम हो या विषम, ओड हो या इवन, हमारा जो है जो ट्रिक है हमारी वो सेम रहेगी। ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, ठीक है भाई। एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा भाई। 17 इसमें जोड़ दोगे, 17 अगर जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर 17 इसमें से घटा दोगे, 17 इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा भाई आपकी सबसे छोटी संख्या। तो 59 और 25 ये किस में भाई, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुआ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, और एक मैंने एसएससी का क्वेश्चन भी लिया भाई इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। संख्याएं कितनी है, 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। 3 आ गया, 3 इस क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 3 का क्या करा हमने, इसमें जोड़ दिया। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, सबसे बड़ी संख्या, तो सीधा सीधा हमने जोड़ दिया 3 को, उसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 12, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर हो भाई, ठीक है। आ रहा समझ में। आगे देखिए कुछ देखते हैं भाई। अब टाइप हमारी क्या है, 14 है। टाइप नंबर कौन सी है, 14 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 8%, 8% की जो एवरेज दी हुई है भाई वो कितनी है, 21 है। इफ 1 मोर पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज एज जो है भाई वो इंक्रीज हो रही है 2 साल से, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू पर्सन, 8 व्यक्तियों की, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है ना भाई वो कितनी है, 21 साल है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति और रह जाए, अब कितने व्यक्ति हो गए भाई, 9 हो गए, ठीक है। पहले 8 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो जो एवरेज एज है 2 साल बढ़ गई भाई, पहले कितनी थी, 21 थी, अब कितनी हो जाएगी, 23 साल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से निकालो टोटल कितना हो जाएगा भाई, अगर 8 की 21 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 23 निम्मा 207। अब ये देखिए डिफरेंस भाई, 8 की इतनी है, 9 की कितनी है, ये है, ठीक है। जो बीच का गैप होगा वो कौन होगा, जो नया व्यक्ति आया है। जो बीच का गैप है ये गैप किस लिए आया है, जो नया व्यक्ति आया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32 और 7 39 भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को निकालने का एक मेथड और देखिए आप, ये बेसिक मेथड था आपका, ठीक है। जो बीच का डिफरेंस आएगा ना भाई, वही जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, जो नया व्यक्ति आया है, ठीक है। अब ये देखिए एक कॉन्सेप्ट और इसका, 8 व्यक्तियों की जो एज है वो कितनी है भाई, एवरेज एज 21 है। 9 की कितनी है, 23 है। यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए कितना गैप है भाई, यहाँ पे 1 का प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे गैप देखिए कितना है, +2, यहाँ तक, ठीक है। ये बस आपको गैप देखना है, ये कितना बड़ा भाई, 2, 1 बड़ा, ये कितना बड़ा, 2 बड़ा, ठीक है। अब ये देखिए जो ये पहले वाला नंबर है, सिर्फ आपको ना 2 नंबरों से काम है, पहला और लास्ट का, ये और ये, इसकी जो मल्टीप्लाई है किससे करोगे भाई, आप इससे करोगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। और ये 1 है ना भाई, इस 1 की किससे करोगे, इससे करोगे, कितना आ जाएगा, 23। 1 की 23 से करोगे तो 23 ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 39। यहाँ से आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी, ठीक है। पेपर में आप एग्जाम में इस अप्रोच को लगा सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि ऐसी अप्रोच अगर और क्वेश्चन में लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है भाई। देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए, 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई, 25 है। यदि एक व्यक्ति और आ जाए तो आयु 2 साल बढ़ जाती है, ठीक है। सेम अप्रोच भाई, 11 व्यक्तियों की जो आयु है ना भाई वो कितनी है, 25 है औसत आयु, ठीक। 11 की औसत कितनी है, 25 है। एक व्यक्ति और आ जाए, व्यक्ति कितने हो गए भाई, अब 12 हो गए, ठीक है। और जो एवरेज एज है वो 2 साल बढ़ रही है, बढ़ गई, कितनी हो गई भाई, 27 हो गई, ठीक है। अगर हमने जो पिछले वाले में कॉन्सेप्ट लगाया था वो कॉन्सेप्ट इसमें लगा के देखें भाई क्या आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे 275 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12 सत्ते 84, 4 8 गया कैरी भाई, और 24 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस, जो नया व्यक्ति आया ना भाई उसकी आयु क्या होगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा। 25 तो पहले के भाई 24 या 49, कितना हो जाएगा भाई 49, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था वो वाला मेथड यूज करके देखते हैं। 11 की कितनी है भाई 25 है, और 12 की कितनी है 27 है। ये देखिए भाई कितना बड़ा है यहाँ पे 1, ये देखिए कितना बड़ा है यहाँ पे 2। भाई इस 11 की जो मल्टीप्लाई करनी है ना, इसे करनी है आपकी 2 से, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। ये 11 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे भाई इस वाले डिफरेंस से, और इस वाले डिफरेंस से कितने से करोगे 27 से, कितना आ जाएगा भाई आपका 49। यहाँ भी अप्लाई हो रहा है भाई। ठीक है, तो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो ना मेथड, ठीक है आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए 11 विद्यार्थियों की आयु, 11 विद्यार्थियों की आयु कितनी दे रखी है 25 है। यदि एक विद्यार्थी और आ जाए तो आयु 2 साल कम हो जाती भाई। अब क्या होगी, आयु 2 साल कम हो गई। एक व्यक्ति विद्यार्थी आया भाई, कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, अब जो औसत आयु है वो 2 साल कम होगी, तो कितनी होगी भाई 23 होगी। ठीक है, अब देखो डिफरेंस वाले मेथड से करते हैं इसको, कितना आएगा भाई, कितना बड़ा है यहाँ पे a+1 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है भाई -2 घटे हैं, यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, देखो 11 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 11 दूनी 22, लेकिन माइनस का साथ में माइनस है तो माइनस भी लगाना है। ठीक है, और इस 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई इस 23 से, कितना आ जाएगा भाई +23। तो कितना आएगा भाई प्लस माइनस माइनस होता है 1 आया, 1 आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका बी। ठीक है, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे बस ये है कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम सेविंग है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई से बच जाओगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए कि 8 लोगों की औसत उम्र कितनी है 30 साल है। 8 लोगों की औसत उम्र कितनी है 30 साल है। एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत जो है ना भाई 1 साल कम हो जाती है। यहाँ भी जो है आपकी जो है औसत जो है 1 साल कम हो जाती है। ठीक है, 8 क्या देखो करते हैं, 8 का कितनी है 30 है। एक व्यक्ति और आया है तो व्यक्ति पहले 8 थे, अब कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, जो एवरेज है वो एवरेज क्या होगी भाई, एक कम होगी तो कितनी होगी 29 होगी। पहले 30 थी, अब कितनी होगी 29 होगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या हुआ +1। ठीक है, ये क्या हुआ -1। अब क्या करेंगे, पहले वाले की किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, इससे करनी है 1 से, -1 से। -1 से करोगे तो भाई कितना आएगा -8 आएगा। ठीक है, और इस 1 की कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई 29 से करोगे, 29 की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा +29, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा आपका 21। जो नया व्यक्ति आया है ना भाई उसकी जो एज है वो कितनी है 21 वर्ष, 21 साल का हो। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। आगे देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, सेम तरीके से करेंगे इसको। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई, 10 व्यक्तियों की औसत कितनी है 25 साल है। एक व्यक्ति और आ जाए, अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, तो औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है भाई, औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है। देखिए 10 व्यक्ति है, औसत आयु कितनी है भाई 25 है। एक व्यक्ति और आ गया, कितने व्यक्ति हो गए 11 हो गए। ठीक है, औसत आयु 3 साल बढ़ गई, कितने हो गए 25 थी पहले, 3 बढ़ गए 28 हो गई। यहाँ से देखो कितना डिफरेंस है +1। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है भाई +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिफरेंस से। 10 की 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। प्लस 1 की कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई 28 से करोगे, 1 की 28 से करोगे तो 28 आएगा, कितना आ जाएगा टोटल भाई 58। जो नया व्यक्ति आया है ना भाई उसकी एज कितनी हो जाएगी आपकी 58, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए, जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना आप साथ साथ निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। आप इतने मैंने सेम टाइप के सेम क्वेश्चन जो रिपीट किए हुए हैं, जिससे आपके जो टाइप है ना बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी भाई। ठीक है ना, देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 30 साल है। 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है
30 साल है। एक व्यक्ति और आ जाए तो कितने हो जाएगा भाई, 11 साल हो जाए, 11 हो जाएगी भाई, व्यक्ति कितने हो जाएंगे 11। और औसत आयु 2 साल बढ़ रही है, 2 साल बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 32 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस कितना है भाई, प्लस का 1। यहाँ का जो डिफरेंस है कितना है, प्लस का 2। ठीक है, पहले वाले इस 10 की मल्टीप्लाई करोगे इस वाले डिफरेंस से कितना आ जाएगा, 20 भाई। ठीक है, और इस वाले डिफरेंस की कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इस लास्ट वाले से कितने से, 32 से, ये कितना आ जाएगा आपका 52। ऑप्शन नंबर ए। मैंने एक टाइप के कई क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 10 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 22 साल है। 10 व्यक्तियों को कैसे करेंगे भाई, 10 व्यक्तियों की आयु कितनी है, साथ साथ निकाल सकते हो आप। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, जिन मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा आप कॉपी में इसको सोल्व कर सकते हो साथ साथ। एक व्यक्ति और आ जाने से, एक व्यक्ति और आ गया, साथ साथ लिखते रहेंगे तो औसत आयु 1 साल घट जाती है भाई, एक साल घट जाती है तो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। पहले 22 थी, अब 21 हो जाएगी, 1 साल घट गई तो। ठीक है ना, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ का डिफरेंस कितना है, -1 है। ये याद रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई आपको। ठीक है, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा भाई, -10। 10 की -1 से करोगे तो -10। इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे भाई 21 से, कितना आ जाएगा, प्लस का 21। कितना आ जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ निकाल रहे हो तो भाई बिल्कुल पहले आ गया होगा आपका आंसर। ठीक है ना, मेरे से पहले आ गया होगा। ठीक है, देखिए इतना मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो आप मेरे से पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करिए भाई। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ 10 व्यक्तियों की औसत आयु। मैंने ना ये नंबर है ना, ये जो नंबर लिए मैंने आसान इसीलिए लिए है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना भाई क्लियर हो जाएगा इससे। अगर नंबर यहाँ पे कितने भी आ जाए ना, कैसे भी नंबर आ जाए अटपटे, आप है ना ऐसे ही इसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, आपकी कैलकुलेशन में ईजी रहेगा ये। ठीक है, और जल्दी क्वेश्चन होगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई, 29 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 29 है भाई। एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति आ गया, आ जाने से कितना हो जाएगा भाई, 11 व्यक्ति हो जाएंगे। तो औसत आयु 2 साल घट जाती है, तो 29 से कितनी हो जाएगी भाई, 27 हो जाएगी। 29 से कितनी हो जाएगी, 27। तो नए व्यक्ति की क्या बतानी है आपको, उम्र बतानी है। कितने बड़े भाई, यहाँ पे देखिए एक बड़ा, यहाँ पे कितने क्या हुआ भाई, 2 कम हुए हैं। तो पहले वाले की किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, लेकिन माइनस का 20 आ गया, किसका, माइनस का। और एक की मल्टीप्लाई करोगे 27 से तो कितना आ जाएगा, प्लस के 27। ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ गया भाई। मतलब जो नया व्यक्ति आया है ना वो कोई बच्चा होगा, इसलिए उसकी उम्र क्या है, 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये टाइप थोड़ी अलग है भाई, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आसान है इसका भी बहुत। ठीक है, 10 विद्यार्थियों की जो औसत अंक है 45 है। बेसिक वे में भी करोगे ना भाई, बेसिक भी बहुत आसान है इसका। तो 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं भाई, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45 है। एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 40 अंक प्राप्त हुए, मतलब उस विद्यार्थी को 80 नंबर मिलने थे भाई, लेकिन 80 के स्थान पर देखो, 80 के स्थान पर कितने मिले इसको, 40, मतलब कम मिले। 40 नंबर उसको कम मिले, 80 मिलने थे, मिले कितने, 40, लेकिन 40 और मिलने चाहिए ना उसको भाई। देखो टोटल नंबर कितने हैं भाई, फिलहाल उसके 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। 450 कितने टोटल अंक है। ठीक है, टोटल अंक है भाई, लेकिन ये पहले के हैं। जब उसने क्या करा था, 40 अंक दिए थे उसको, 80 नहीं दिए भाई, देने कितने थे, 80 देने थे। ठीक है, अब ये देखिए इनका डिफरेंस कितना, 40, मतलब 40 नंबर और मिलने चाहिए उसको, मतलब 450 में 450 में 40 नंबर और ऐड कर दोगे भाई, कितने हो जाएंगे आपके, 490। ठीक है, मतलब टोटल अंक कितने हैं भाई, 490 है। ठीक है, और विद्यार्थी कितने थे, 10 थे। ठीक है, इससे कट जाएगा भाई, आपकी जो एवरेज आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, औसत अंक कितना आ जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई। देखिए वही 10 विद्यार्थियों की है ना, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45 है। तो टोटल हमने यहाँ से निकाले कितने, 450। 450 क्या है भाई, 10 विद्यार्थियों के टोटल अंक है कितने, 450 है। ठीक है,
तो वो कह रहा है कि उन 10 विद्यार्थियों में से ना एक विद्यार्थी के साथ क्या हुआ, उसको ना 80 नंबर मिलने थे, लेकिन मिले कितने 40, मतलब 40 नंबर उसको कम मिले। तो 40 नंबर हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए भाई, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 490। 490 अंक है भाई टोटल, कितने जनों के है, कितने विद्यार्थियों के, 10 विद्यार्थियों के हैं। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं ना भाई, टोटल ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर है भाई, ठीक है। 49 क्या आ गई हमारी यहाँ पे, एवरेज आ गई। क्लियर हुआ भाई। इस टाइप का और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, 53 भाई, 53। 10 विद्यार्थियों कितने हैं एवरेज अंक, एवरेज नंबर कितने, 53 है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई, यहाँ से देखिए टोटल नंबर हो जाएंगे 530। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 70 अंक प्राप्त हुए। भाई मिलने कितने थे, 40 मिलने थे, मिल कितने गए, 70 मिल गए, 30 नंबर ज़्यादा मिल गए, ठीक है ना भाई। देखो ध्यान से, 40 के स्थान पर 70 अंक प्राप्त हुए, मिलने थे 40, मिल गए 70, मतलब 30 नंबर ज़्यादा मिल गए। अब 30 नंबर ज़्यादा मिल गए तो भाई 30 नंबर कम कर देंगे, कितने नंबर आ गए, 500। भाई 500 नंबर है और कितने विद्यार्थियों के हैं, 10 विद्यार्थियों के हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, एवरेज आपकी 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई, दोनों ऑप्शन सेम हो गई, ठीक है ना, कोई सा भी टिक कर दो, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई होगी भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स मिल गए हैं तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर किसी बच्चे कम दे दिए गए हैं तो भाई वो बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं भाई, 65 है। तो यहाँ से हम टोटल अंक निकालेंगे, जो टोटल नंबर है वो कितने आ जाएंगे, 650। 650 टोटल नंबर आ गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को 70 के बदले 40 अंक, मतलब मिलने कितने थे भाई, 70 मिलने थे, मिल कितने गए, 40 मिले, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी को क्या हुआ, 60 के स्थान पर 60 के बदले कितने मिल गए, 50, ठीक है। मतलब ये वैलिड थे, ये मिलने थे भाई, 70 के बदले कितने मिले हैं, 40 मिले हैं, ये मिलने थे, ठीक है ना। और मिल के कितने गए उसको, 40, मतलब देखो ये 130 नंबर तो उसको मिलने थे, ठीक है ना। और मिल कितने गए भाई, 90 नंबर मिले हैं, ठीक है। 70 के बदले 40 और 60 के बदले 50, ठीक है। यहाँ देखिए 130 नंबर उसको मिलने थे और मिले कितने हैं, सिर्फ 90। तो कितने और मिलने चाहिए, 40 नंबर और मिलने चाहिए ना भाई, 40 नंबर और मिलेंगे। तो 40 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे, 40 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 690। 690 कितनों के हैं भाई, 10 के हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 69। कितना आ जाएगा भाई, 69। आया भाई समझ में। यहाँ पे 2 विद्यार्थियों के थे, वे भी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये टाइप आपकी 16 है भाई, टाइप चेंज होगी, उस टाइप की आपको मेरे हिसाब से तो भाई आ गया होगा समझ में, ठीक है। कोई फिर भी डाउट हो जाए ना तो आपको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा आपका। ये देखिए 12 संख्याओं का औसत 75 है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है, ठीक है। अगर इनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अगर इनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मैंने आपको ना अपनी वीडियो में ना ये क्वेश्चन इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक का मतलब होता है भाई एवरेज में ही करना, जो कुछ करना है ना एवरेज में ही करना है। वो कह रहा है कि 12 का देखो 12 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज कितना है, 75 है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। वो कह रहा है प्रत्येक मीन्स क्या कह रहा है, एवरेज में 5 जोड़ दिया जाए। तो सीधा सीधा क्या करोगे भाई, 5 एवरेज में जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर वो ये कहे ना भाई कि प्रत्येक में 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रत्येक को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो सीधे सीधा हम क्या करेंगे, इस एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कहेगा कि अगर प्रत्येक संख्या को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम एवरेज को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए बोले, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, प्लस माइनस जो भी बोलेगा भाई आपको किसके साथ करना है, एवरेज के साथ करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 47 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है, 47 है।
प्रत्येक संख्या में से 7 कम कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 7 कम कर दिया जाए। किस में से कम करोगे भाई? एवरेज में से कम करोगे। प्लस क्या रहता, जोड़ दे, यहाँ पे कहता कि 7 जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते, माइनस के लिए बोल रहा है, कम करने के लिए बोल रहा है तो कम कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 40। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना भाई? क्लियर है ना? इसलिए मैंने ना एक टाइप के कई क्वेश्चन लिए जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। भाई देखो 37 संख्याओं का जो ना औसत कितना है? 75 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो क्या है आपका नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो नया औसत क्या होगा भाई? क्या करेंगे इसको? 75 को कितने से डिवाइड कर देंगे भाई? 3 से डिवाइड कर देंगे। भाग के लिए बोल रहा है, डिवाइड के लिए बोल रहा है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। इसको इससे डिवाइड करोगे, आपको पता है कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये हमारी इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। देखो 46 नंबर है भाई, 46 नंबर है जिनकी एवरेज कितनी दे रखी है? 147। 147 दे रखी है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से भाग दिया जाए, प्रत्येक को 7 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सीधा सीधा आपसे ये कह रहा है कि आप ना एवरेज को, एवरेज कितनी है? 147। एवरेज को क्या करो? 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा भाई? 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। मैंने ना इसलिए आपको ना कई एक टाइप के ना कई क्वेश्चन करवाए हैं जिससे आपके माइंड में जो टाइप है ना बिल्कुल सेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई आप कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।